हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोट एंड डबल। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने देखा फ्लोट और डबल को लेके, अभी हमने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा और मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं फ्लोट और डबल को लेके कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो डबल होती है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और किस तरीके की सिचुएशन में हम फ्लोट और डबल को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। और आई होप आप इस प्रैक्टिकल वीडियो के पहले थ्योरेटिकल लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो यहां पर चीजें आसान होंगी, शॉर्टकट ना लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और इसको मैंने नाम दिया सपोज decimal.cpp। ठीक है, एंड देन आई विल इंक्लूड हैश इंक्लूड दिस इज iostream। ठीक है, एंड देन हमने लिखा हैश डिफाइन clr एंड दैट विल बी रिप्लेस विद सिस्टम cls। ओके, एंड देन हमने यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, और अब यहां पर हम लिखते हैं इंट मेन और इस मेन में हमने लिख दिया रिटर्न 0। ओके, तो अब आप देखिए जो मैंने आपको बताया था, हर कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखो आप, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है कि जब मैं क्लास लेक्चर लूं तो आप फोकस करिए केवल लॉजिक पे, और यदि आप स्ट्रक्चर्ड और सिंटेक्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड करिए कि जहां पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकल रन करके बताता हूं। ठीक है, देखिए आप, अगर मैंने एक डेसिमल वैल्यू असाइन की इंट में एंड देन आई प्रिंट दिस, मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं एंड इफ आई रन दिस एप्लीकेशन लेट्स सी, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे आउटपुट 12 मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए आप, यू विल गेट द रिजल्ट 12 हियर। ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है हमने पढ़ा था ये इंट है, अगर इसका नेचर इंटीजर है तो ये डेसिमल को इंट में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, और फिर हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास इस डेसिमल को स्टोर करने के लिए ऑप्शन या तो फ्लोट है या डबल है, लेकिन उसके पहले जो एक हमने साइज ऑफ का कॉन्सेप्ट देखा था, इसको आप फोकस करिए थोड़ा सा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर CLR SCR पहले। ठीक है, एंड लेट्स सी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइज ऑफ 45, तो 45 इज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, तो यदि मैं इसकी साइज देखूंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे साइज मिलेगी 4, बिकॉज हियर द साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट, राइट। लेकिन अगर आप इसको टर्बो C++ पे रन करेंगे सो यू विल गेट साइज इज 2, कि 32 बिट जो OS है वहां पर आपको साइज 2 मिलेगी, राइट। मतलब टर्बो C++ इज बेसिकली फॉर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यदि आप वहां पर आप देखिए, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताता हूं, ये हमारा टर्बो C++ है। ठीक है, अगर आप साइज ऑफ इंटीजर देखेंगे, मतलब आपको ये अगर कंफ्यूजन है कि सर कहां पे साइज 4 मिलेगी, कहां पे 2 मिलेगी, सो लेट्स सी, अगर मैं इसको सेव करता हूं, मान लो मैंने इस प्रोग्राम को, एक नया प्रोग्राम हमने ओपन किया। ओके, ये .cpp है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं पहले थोड़ा सा, ऑप्शन में जाके एनवायरनमेंट एडिटर एंड इट इज cpp। ओके, एंड देन आई विल ओपन अ न्यू फाइल। तो नाउ इट इज बाय डिफॉल्ट .cpp, हालांकि हम कोडिंग से भी चेंज कर सकते थे। आप देखिए मैं यहां पर अगर लिखता हूं हैश इंक्लूड iostream.h, देन हैश इंक्लूड, यहां थोड़ा सा हमें onio.h को भी इंक्लूड करना होता है, एंड दिस इज void main। ठीक है, और ये मैंने आपको दोनों में कॉन्सेप्ट बताया। देखिए आप, मैं यहां अगर लिखता हूं सी आउट साइज ऑफ 45, ठीक है, एंड दिस इज CLR SCR एंड दिस वन इज गेट ch। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्रीन को होल्ड करना है तो गेट ch को यूज करते हैं, हालांकि वो गेट ch, ये देखिए आप, आउटपुट कितना आ रहा है 2, और यही आउटपुट अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यू विल गेट आंसर इज, देखो आप सेम। ठीक है, यू विल गेट आंसर इज 4 हियर। अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट 4 मिल रहा है। तो डिफरेंस समझना, दोनों अलग अलग एडिटर्स हैं। VS कोड जो यूज कर रहा है C++, दैट इज अ MinGW कंपाइलर, और ये 4 बाइट इंट को यूज कर रहा है, और यही बात अगर हम यहां पे करें तो ये 2 बाइट इंटीजर को यूज कर रहा है। तो यही जो हमने बात की थी कि आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी है कि एक एडिटर इसको 2 बाइट दे रहा है, एक एडिटर इसको 4 बाइट दे रहा है। तो आप सोचिए, अगर यहां से अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, इसीलिए तो बोलते हैं C++ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपने टर्बो C++ में कोई प्रोग्राम बनाया 2 बाइट को दिमाग में रख के, और अगर आप इसको VS कोड में रन करेंगे, और अगर मान लो वहां रेंज क्रॉस कर गई है, वहां का प्रोग्राम यहां रन किया, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए जब भी किसी एडिटर को आप यूज करें, आप ये जरूर ध्यान दें कि आप 2 बाइट के डेटा को यूज कर रहे हैं 4 बाइट। ओके, तो ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, राइट।
तो ये अभी हमने साइज देखी इंटीजर की, लेकिन सेम साइज अगर मैं कैरेक्टर की देखता हूं, ये मुझे दोनों जगह सेम मिलेगी, डोंट वरी। तो ये मुझे मिलेगा 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है, राइट। और अगर मैं साइज देखता हूं, जो मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12.45, तो मैंने आपको ये बताया था अभी क्लास में कि हर वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होती है, जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वो बाय डिफॉल्ट डबल होती है, कैरेक्टर नहीं होती है, राइट। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट 8। तो 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपाइलर इसको फ्लोट कंसीडर नहीं कर रहा है, डबल कर रहा है। लेकिन ये सी दिस वन, और अगर मैं इसमें f को यूज करता हूं, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ फ्लोट वैल्यू, एंड नाउ यू विल गेट 4 ईयर। तो अगर आप इसको फ्लोट लिखेंगे, f कैपिटल लिख देंगे, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मॉल लिखे कैपिटल लिखे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया है। प्रैक्टिकली मैंने आपको यही चीज बताई है, और यही बात अभी हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि हर डेसिमल नंबर बाय डिफॉल्ट डबल होता है, फ्लोट नहीं, राइट। तो यहां पर अब क्या हुआ, मान लो अगर मैंने लिखा फ्लोट a, ठीक है, एंड a इक्वल टू 12.345, एंड इफ आई प्रिंट दिस, सी आउट a, तो क्वेश्चन है सर ये एरर क्यों नहीं आ रही है? अगर मैं a को प्रिंट कर रहा हूं तो एरर, मतलब सॉरी, ये वैल्यू ट्रंकेट क्यों नहीं हो रही है? रीजन इज दैट डेसिमल ये डबल वैल्यू है, लेकिन फ्लोट में 12.345 वही नंबर है, तो आप देखिए वही वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि डबल का 12.345 फ्लोट में भी 12.345 ही होता है। तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली यहाँ पे डबल को फ्लोट में असाइन कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको बोला है कि अगर आप फ्लोट में फ्लोट असाइन कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज f साइन, सो दैट आप कंपाइलर के ओवरहेड को कम कर दोगे, ठीक है। यदि मैं इसको अब रन करता हूं, सी दिस वन, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जब भी फ्लोट को यूज करें, ऑलवेज गो विद दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो देयर इज नॉट एन एरर, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। गॉट इट, कि किस तरीके से हम फ्लोट को स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से हम डबल को स्टोर कर रहे हैं, डिफॉल्ट टाइप फ्लोट का क्या होता है, डबल का क्या होता है, क्योंकि यही क्वेश्चंस इंटरव्यू रूम के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, जब भी कोई कंपनी कैंपस के लिए आती है तो उसको 2000 बच्चों में से 10 को लेके जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाहर निकले, क्योंकि सबको नहीं ले जा सकते ना, राइट। तो क्वेश्चन अगर सिंपल दे देंगे तो सभी सॉल्व कर देंगे। 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम तो हर कोई बना देगा, लेकिन वो 2 नंबर के एडिशन में भी ऑक्टल डेसिमल का कॉन्सेप्ट डाल देगा। याद करो, बताया था मैंने आपको कि अगर वो 2 नंबर का एडिशन भी आपसे पूछेगा तो उसमें भी कुछ ऐसे ट्विस्ट देंगे कि जिससे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो। ओके, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। और अब आप देखो, जो मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑपरेटर की कहानी, कि यदि मान लो मैं यहां पर वेरिएबल इंट लेता हूं, ओके, और मैंने लिख दिया a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, तो आई गेट द आंसर 7 हियर। नो डाउट मुझे 7 मिलेगा। लेट्स सी, ये देखो आप, इट्स अ 7, राइट। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट ले लेता हूं या डबल ले लेता हूं, कुछ भी ले लो, फ्लोट a, तो अब मुझे आंसर 7.5 मिलेगा? बिल्कुल नहीं, देखिए आप 7 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटीजर अगर इंटीजर से डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। अगर मैं इसको डबल ले लेता हूं, इफ इट इज डबल, क्योंकि वैल्यू ही आपकी, ये देखिए आप 7, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू आपको 7.5 मिले, तो हमने क्या बोला था, जब आप C++ में इंट को इंट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, बट इफ इट इज डेसिमल वैल्यू 15 डिवाइड बाय 2.0, सो दैट यू विल गेट 7.5। तो जब भी आप C++ में डिवीजन को परफॉर्म करें तो बच्चे, ये चीज मैंने क्लास में अभी अभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है, और नहीं तो आपके डिवीजन के रिजल्ट ही गड़बड़ा जाएंगे। जैसे देखो, आप, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके की प्रोग्रामिंग में सर आप ये बात कर रहे हैं कि डिवीजन के रिजल्ट गड़बड़ाएंगे, राइट। आप सोचो, यदि मान लो मैंने आपसे बोला चलो एक स्टूडेंट के परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, सी आउट, मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूं, बाद में इस प्रोग्राम को प्रॉपर बनाएंगे हम। एंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, मान लो मैं 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर रहा हूं एक स्टूडेंट के, और ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने 4 वेरिएबल में ले लिए, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ्स, ठीक है। फिर आपको टोटल कैलकुलेट करना है, और आपने सोचा परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे, तो आपने एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया परसेंटेज टाइप का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करें, ठीक है, हमने एक साथ ले लिए अभी। डोंट वरी, जब मैं आगे इसको बताऊंगा इफ एल्स को लेके, वाइल लूप को लेके, तब इस प्रोग्राम को बहुत सिस्टमैटिक बनाएंगे हम, डोंट वरी, राइट। लेकिन फिलहाल अभी हमें केवल ये देखना है कि कहां पर आप डिवीजन में गलती करोगे। अब देखिए, ये हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सॉरी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर,
मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने ले लिए। अब आपको टोटल कैलकुलेट करना है, तो हमने लिख दिया टोटल इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर प्लस मैथ्स, ये टोटल आ गया। अब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ये मैंने लिख दिया सी आउट टोटल मार्क्स, ठीक है, और ये हमने प्रिंट कर दिया टोटल को। और इसके बाद अब मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो मैंने परसेंटेज अगर इससे कैलकुलेट करे, जो एवरेज परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल डिवाइड बाय 4। और अगर आपने लिख दिया सी आउट परसेंटेज, ठीक है, और ये मैंने परसेंटेज को प्रिंट कर दिया PER, तो क्या लगता है आपको? तो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखो आप, यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, है ना, हम स्क्रीन को क्लियर भी कर देते हैं। ओके, एंड इफ आई रन दिस, मेरे से 4 सब्जेक्ट्स मांगे, मान लो मैंने दिए 78, 67, 66, 56। अब आप देखिए परसेंटेज क्या दिया उसने, 66, जबकि परसेंटेज तो 66 पॉइंट समथिंग आ रहे होंगे ना, लेकिन उसने परसेंटेज आपको दिए 66। क्यों दिए? क्योंकि टोटल किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर। 4 किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर। तो एक्चुअली जो वैल्यू आई है वो 66 पॉइंट में आई नहीं है, वो इंटीजर वैल्यू ही देगा। तो कभी आपको डेसिमल परसेंटेज मिलेंगे ही नहीं, यू विल नेवर गेट डेसिमल परसेंटेज। सी दिस वन, आप इस प्रोग्राम को 10 बार भी रन करेंगे तो आपको, ये देखिए, मैंने अगर दिया 78, 67, 99, 77, परसेंटेज इज 80, तो क्या डेसिमल कैलकुलेशन होगा ही नहीं क्या? सोचो आप, 321 डिवाइड बाय अगर आप 4 करोगे तो डेसिमल वैल्यू आएगी ना, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 4.0। या तो आप टोटल को फ्लोट ले लें या 4.0। नाउ सी दिस वन, अब मैं अगर देता हूं सपोज 4 सब्जेक्ट्स 78, 77, 67, 88, नाउ यू विल गेट 77.5। तो बच्चे समझ में आ रहा है कि कहां पर आप ये डिवीजन में गलती करोगे प्रोग्रामिंग में, तो ये गलती ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि डिवाइड करते टाइम आप ये हमेशा ध्यान रखें कि कब वैल्यू आपकी इंटीजर आएगी, कब वैल्यू आपकी फ्लोट होगी या डबल होगी। एक्चुअली देखो, आप ये इंटीजर को आप डबल से डिवाइड कर रहे हो, गॉट इट, पर रिजल्ट वो फ्लोट में दे रहा है आपको, क्योंकि आपका वेरिएबल फ्लोट टाइप का है। तो ये आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेंगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे कि डिवाइड करना है तो किस तरीके से डिवीजन होगा। आप लेट्स सी, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं डायरेक्टली, सपोज सी आउट 10, 15 डिवाइड बाय 2, ठीक है, देन सी आउट, सपोज नेक्स्ट लाइन पे हम बात करें तो यहां मैंने एंडल लिख दिया लास्ट में, ताकि हमें अगला रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे मिले। 15.0 डिवाइड बाय 2, ठीक है, देन अगेन एंडल, देन सी आउट 15 डिवाइड बाय 2.0, ठीक है, एंड देन अगेन एंडल, एंड देन सी आउट 15.0 डिवाइड बाय 2.0। और आप एक चीज और सुनिएगा, आगे जब फ्यूचर में आप पाइथन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको डिवीजन 2 मिलेंगे, एक डिवीजन और एक फ्लोर डिवीजन। एक ऐसा डिवीजन जो आपको इंट वैल्यू देगा और एक ऐसा डिवीजन जो आपको डेसिमल वैल्यू देगा। लेकिन यहां पर ये नहीं है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको इंट से डिवाइड करना है, कब आपको फ्लोट वैल्यू डेसिमल वैल्यू लेना है। अब आप देखिए चारों आंसर इंट से डिवाइड हुआ, ठीक है, अगर इंटीजर से डिवाइड हुआ। चलो इसको मैं और थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूं आपके लिए, मैं यहां पर डबल कोट्स में ये भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रिजल्ट किसका है, ठीक है, नहीं तो यही पता नहीं चलेगा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो किस तरीके के डिवीजन का आ रहा है, राइट। ये वैल्यू मैं इस तरीके से लिख देता हूं, लेट्स सी, तो आपको ये पता चलेगा। बच्चे समझ बात को, थोड़ा सा मेहनत कर लो एक बार तो आगे की लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं तो बातें रह जाएंगी, है ना। हमेशा बोलता हूं मैं ये बात कि काश सर की बात मान ली होती, फिर वो बातें ही रह जाएंगी। इसलिए समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, समय रहते मेहनत कर लो बस, राइट। तो अब देखो आप, अगर मैं इसको रन करता हूं तो आई गेट 15 डिवाइड बाय 2 7, 15.0 डिवाइड बाय 2 7.5, 15 डिवाइड बाय 2.0 7.5, 15 डिवाइड, अच्छा सॉरी ये फोर्थ वैल्यू एज इट इज हो गई, 15.0 डिवाइड बाय 2.0, है ना। इंट डेसिमल डिवाइड बाय इंटीजर, डेसिमल वैल्यू, इंटीजर डिवाइड बाय डेसिमल, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल, डेसिमल वैल्यू। केवल पहली वैल्यू आपको इंट मिलेगी। एंड लेट्स सी, ये देखो आप, थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं ताकि रिजल्ट प्रॉपर दिखे।
तो इन कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं तो एग्जाम्पल में हमेशा गड़बड़ होगी, प्रोग्रामिंग में हमेशा गड़बड़ होगी। इसीलिए तो इनिशियल लेवल पे मैं प्रोग्राम कम और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अगर बेस मजबूत हो गया तो लॉजिक तो अपने आप लगेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो गलत लॉजिक लगेंगे प्रोग्रामिंग में। तो सही लॉजिक के लिए पहले सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लैंग्वेज एक्चुअली कैसे काम कर रही है। बात समझ में आ रही है ना? जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो सीधे बच्चे को सेंटेंस पढ़ाना नहीं सिखाते हैं। जब हिंदी सिखाई जाती है तो सीधे थोड़ी लिखते हैं कि लिख दो हम सब एक हैं। अरे बच्चे को पहले मात्राएं सिखाई जाती है, इंग्लिश में पहले अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। और गलती आप लोग क्या कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, कि सीधे आपको लगता है कि पहले ही दिन प्रोजेक्ट बना ले। बेटा जब तक बेस नहीं बनाओगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तब तक कैसे एप्लीकेशन डेवलप करोगे? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है प्रोग्रामिंग की ओर। एज अ बिगिनर तो आपको बहुत संभल के चलना है, वही जल्दी मत करिए। शॉर्टकट तो बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं ना गुनाह है। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं, C++, और इवन अगर आपने C भी पढ़ा है तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप ये ना समझे कि C आपने पढ़ा है तो C++ आपके लिए आसान है। चीजें बहुत वेरी हैं, बहुत डिफरेंट है। कुछ चीजें एक जैसी लगती हैं, जो अभी आपको लग भी रही होंगी, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट C में भी होते हैं, लेकिन चीजें चेंज हैं बच्चे, समझो बात को। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। और एक प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सर्कल का, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने ताकि आपको ये ना लगे कि सर आपने ये छोड़ दिया, आपने ये तो बताया नहीं। ओके, क्योंकि जब कमेंट आते हैं ना तो फिर कई बार बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर आपने बोला था ये बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए, अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? फ्लोट आर ए। और अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक को हम डिक्लेयर करेंगे कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14। इसको मैंने ले लिया कांस्टेंट। और अगर आप कांस्टेंट अभी नहीं लेते हैं तो चलिए डायरेक्टली यूज कर लेंगे सी आउट। सी आउट, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपने रेडियस ली, रेडियस को हमने स्कैन कर लिया किसमें? आर में, सीन आर। ठीक है, अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू, आप देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली लिखते हैं 3.14 इंटू आर, तो दैट यू विल गेट रेडियस। ये आ गई, देखो आप रेडियस, सॉरी एरिया, एरिया इज, और ये हमने ए को प्रिंट कर दिया, राइट। एंड लास्ट में हमने लिख दिया रिटर्न 0। कोई इश्यू नहीं, आप प्रोग्राम रन करेंगे, आपसे रेडियस मांगी जाएगी। अगर आपने दे दिया 12.33, यू विल गेट एरिया इज 477.371। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख दूंगा? पाई। तो अब मैं चाहता हूं ये पाई एज अ कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया? कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, ओके, कांस्टेंट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। कांस्टेंट तो उसका टाइप है, यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। कांस्टेंट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। नाउ इफ आई रन दिस, अगर मैंने दिया मान लो 12.66, यू विल गेट 503.265। तो इन दिस वे यू कैन वर्क विद द डेसिमल डेटा। और आपको एरिया के साथ साथ सर्कमफ्रेंस भी चाहिए, तो सी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, और एरिया के बाद आप सर्कमफ्रेंस को भी प्रिंट कर दो। लेट्स सी, ये मैंने लिख दिया सी आउट स्लैश एन सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इज, और ये आप रन करके देख लो। सॉरी, एरिया ही प्रिंट हो जाएगा, वो यहाँ पर मुझे सी को प्रिंट करना पड़ेगा और सी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इफ आई रन दिस, रेडियस इज 12.22, एरिया इज दिस, सर्कमफ्रेंस इज। सिंपल छोटे छोटे से स्टेप हैं, सीधे नहीं भागना है। अभी ऊंची उड़ान भरेंगे, लेकिन पहले सीखेंगे कि उड़ान भरते कैसे हैं, और फिर जो उड़ेंगे तो फिर थोड़ी ना रुकना है, फिर तो उड़ना ही है।
लेकिन स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे से चीजें हैं, बस एक बार इनको क्लियर कर लोगे तो लाइफ टाइम आपके लॉजिक्स परफेक्ट रहेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, लैंग्वेज बदलती है, लॉजिक कभी नहीं बदलता है। जब आप जावा भी पढ़ोगे तो वहां भी फ्लोट यही है कि आपको एफ यूज करना है, नहीं करना है, डबल क्या है, फ्लोट क्या है। यहां इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, इसलिए डबल फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली दिस इज अ डबल वैल्यू, मुझे एक्चुअली इसको लिखना चाहिए एफ के साथ। सी दिस वन, अगर मैं एफ हटा रहा हूं, अब देखिए वो खुद सजेशन दे रहा है इट्स अ डबल, और अगर मैं एफ लिख रहा हूं इट्स अ फ्लोट। तो यहां पर आप समझिए कि कब कैसे डेसिमल डेटा को यूज करना है, और आई होप आप समझ चुके हैं, समझदार हैं आप, सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये सारी समझदारी की निशानियां हैं, और जो आप हैं, राइट। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही और मजेदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बस बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो यू नो वेरी वेल, दोस्तों के साथ शेयर करना है और खुश रहना है यार, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, बाय बाय।